नारी बचाई नरक से अरमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर। इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर, सच पूछिए तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा साहब ने जब से भारत का संविधान लिखा है तब से नारियों को जो मान सम्मान मिला आज आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाबा साहब के संविधान से पहले नारियों की क्या हालत थी, इस गीत के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिल रहा है। भीमराव संविधान लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बाबा अगर संविधान लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई सुनता, बात न उसकी कोई सुनता, जीवन अपना वो खोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता। मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा। कहना है ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। भीम सोना है, सोने का पानी। आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब अम्बेडकर का वो दर्द हम याद करते हैं, जिसके बच्चों को कफन का भी कपड़ा नहीं मिला,
जिसके बच्चे बीमारी से मर गए, उस बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि भारत में कोई भी नेता मैं जितना मैंने गरीबी देखा है, बाबा साहब कहते जितना मैंने गरीबी देखा है भारत के किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब कहते हैं, मैं बीमार रहने लगा हूं, मैं एक विशाल तंबू में एक बम्बू सा अकेला खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी जिंदगी में कोई एक नौजवान ऐसा तैयार नहीं कर पाया हूं, मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं दिख रहा है जो मेरे पास आके मुझसे कहे बाबा साहब आपके इस कारवां को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा कोई माई का लाल, कोई बेटा ऐसा नहीं मिला। बाबा साहब दुखी होकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे छात्रों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे किसानों, बाबा साहब ने सबके लिए कहा था, ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस कारवां को, जो कारवां भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कभी आर्यों के खिलाफ, यज्ञ नीति हुआ करती थी, यज्ञ नीति को रोकने के लिए, पशु बलि को रोकने के लिए पहला आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पहला आंदोलन इस धरती की पे किसी ने चलाया, तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया था आर्यों के खिलाफ। उस कारवां को, मैं भगवान बुद्ध के उस कारवां को, उस फूले के कारवां को, साहू के कारवां को, संत कबीर रविदास जी के कारवां को, वीर मेघमाया के कारवां को जहां तक लेके आए हैं, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐ मेरे भाइयों इसे किसी भी कीमत पे पीछे मत जाने देना, बाबा साहब ने कहा। और वो दर्द कैसे कहा बाबा साहब ने, बड़ा दर्द था उस गीत में, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं, अरे मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हीं पढ़े लिखे, अरे मेरे पढ़े लिखे, उन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब कहते हैं, फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, अरे फिक्र तो मुझे इस बात की है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। और अगर मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा। कहना है सूरज सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। इन पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
जिन लोगों ने पूना पैक्ट को पढ़ा है, कितने लोगों ने पूना पैक्ट पढ़ा है? कुछ लोग हैं जिनने पूना पैक्ट पढ़ा है। पूना पैक्ट क्या था जानते हैं आप? उस पूना पैक्ट की वजह से चमचा युग पैदा हुआ है। ये चमचा युग जो चल रहा है वो पूना पैक्ट की बदौलत है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर कैसा दयालु, कैसे करुणा के सागर बाबा साहब थे कि दुश्मन को भी माफ कर दिया। एक बार ताली बजाइए बाबा साहब के लिए। अरे दुश्मन को छोड़ो मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने बंधारण में एक एक कलम में हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा तो की है, लेकिन जंगल में एक चिड़िया होती है, एक नन्ही सी चिड़िया होती है, दाना तिनका तिनका उठा उठा के घोंसला बनाती है। कुछ भंते जी, एक नन्ही सी चिड़िया जंगल में होती है, वो घोंसला बनाती है, इतना सुंदर घोंसला बनाती है। वो आर्किटेक्ट नहीं होती, वो इंजीनियर नहीं होती, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ऐसा घोंसला बनाती है वो बुद्धिमान चिड़िया कि बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसके बच्चे और उसके अंडे सुरक्षित रहते हैं, लटका रहता है। ऐसा देखा है आपने? देखा है? ऐ मेरे साथियों, मेरी बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बंधारण में वन का कानून बना, उस बुद्धिमान चिड़िया की भी सुरक्षा बाबा साहब ने की है। अगर कोई दरिंदा उसका घोंसला तोड़ देता है तो उसको भी धारा लगती है। वारे बाबा साहब, तूने क्या कमाल कर दिया है। आप समझ पाए हैं कि नहीं? याद रखना, भूलना नहीं मेरे जाने के बाद, समाज को टुकड़ों में मत बांटना मेरे जाने के बाद। तुम्हारी रगों में अगर लहू है स्वाभिमान का मेरे बच्चों, किसी महात्मा के आगे झुकना नहीं मेरे जाने के बाद। समझ कर भी आज वो अनजान हो गए, हमारे लोग समझदार बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, समझ कर भी आज वो अनजान हो गए। समझ कर भी धन दौलत की खातिर धन दौलत की खातिर बेईमान हो गए। मैंने प्यार से तो मैंने प्यार से उन्हें एक मौका दिया, पर मेरे पढ़े लिखे उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े लिखे